जी हैं कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में। बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना जी आपका। और गणेश कुमार सिंह एक्टिविस्ट भी हैं और सीपीएम के नेता हैं, आपका भी स्वागत है गणेश जी। दो दल और दोनों पुराने दल, कांग्रेस और सीपीएम, कभी एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बदली कि अब दोनों लोग कहीं कहीं पर साथ हैं, लेकिन झारखंड में साथ होते हुए भी साथ नहीं है और साथ होने की कोशिश भी करते हैं लेकिन साथ नहीं हो पाते हैं। लेकिन कशिश न्यूज के इस कॉन्क्लेव में दोनों लोग साथ बैठे हैं, हमने बैठाया है। अब 2019 के चुनाव में ये साथ हो पाएंगे या नहीं, ये तो यही बताएंगे। शुरुआत मुन्ना सिंह जी से, कांग्रेस के हैं और इस शहर में यहाँ पर वो काफ़ी एक्टिव भी रहे हैं अपने पार्टी के प्रचारक के तौर पर, एक नेता के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर। इस विधानसभा के चुनाव में वो कितने तैयार हैं, उनकी पार्टी कितनी तैयार है और सरकार के जो दावे हैं वो उनको रोकने में क्या कामयाब हो पाएगी। मुन्ना जी। कशिश के इस कॉन्क्लेव में कशिश के सारे टीम को हार्दिक बधाई, अभिनंदन। और हमारे हजारीबाग के जितने यहाँ वरिष्ठ लोग आए हुए हैं सबको दुर्गा पूजा का हार्दिक बधाई। ये झारखंड सरकार की जो कथनी और करनी है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप हजारीबाग में अभी आपने कहा, कुछ देर पहले कहा था, हमारे सांसद महोदय थे, हम तो चाहते थे कि उनके सामने अपनी बात को हम रख सकें कि हम 5 दिनों से यहाँ पे हैं। हजारीबाग में बिजली की व्यवस्था आप देख लीजिए क्या स्थिति है। मुश्किल से प्रतिदिन, हजारीबाग शहर का बात कर रहे हैं, हजारीबाग सदर विधानसभा का हम बात कर रहे हैं, मुश्किल से प्रतिदिन 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा लाइन आ गया तो बहुत है। बिजली बिल 5 गुना बढ़ा दिया गया है, जो टैरिफ था आउटसोर्सिंग कंपनी को देके, इसलिए आउटसोर्स किया गया कि भाई लोगों को सुविधा होगा। हमारे पास बिजली विभाग के पास मतलब स्टाफ का कमी है, हम इसको आउटसोर्स करेंगे तो यहाँ के लोगों को अच्छी बिजली मिलेगी, इसलिए दर बढ़ाया गया। स्थिति क्या है, अभी आप सर्वे करेंगे, हम दिखाएंगे, 1 किलोमीटर आगे जाइएगा, ट्रांसमिशन लाइन का इतना बुरा स्थिति है। ट्रांसमिशन लाइन जर्जर स्थिति में कैसे बिजली आपको ठीक मिलेगा? थोड़ा सा हवा आता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आप जो पैसा मिसयूज कर रहे हैं, जहां पे लाइन लगा हुआ, आप देखेंगे ये सारा ठेकेदारी पे कमीशन खाने का काम हो रहा है कंप्लीट। जहां जरूरी है काम, वो काम नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले यहां जरूरी था ट्रांसमिशन लाइन को दुरुस्त करने का, वो दुरुस्त हो जाता तो ऑटोमेटिकली 80% बिजली का व्यवस्था सुधर जाता। उस काम को छोड़ के जहां पे एक घर है उसके लिए हम केबल वाला लाइन लगा रहे हैं, वो भी शॉर्ट कर जा रहा है। तो खैर ये तो बात का बात है। दूसरा समस्या है यहाँ पे कि अभी आप देखिए बच्चों का एग्जाम है, ब्लॉक में स्ट्राइक चल रहा है, कर्मचारी नहीं है, बच्चे गार्जियन परेशान हैं, उनका आवासीय नहीं बन रहा है। ये सब चीजों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हमारी जो बाल विकास के आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका है, लाठी खा रही है, रांची में कोई उनका सुनने वाला नहीं है। पारा टीचर का वही स्थिति है। अभी आप यहाँ पे सांसद महोदय कह के गए कि काम हो रहा है, बहुत स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, आप उठा के जांच कीजिए। एनटीपीसी का जो काम हो रहा है, सारे साउथ के लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जिनको 18,000 सैलरी मिल रहा है, उनका पैसा काट के उनको 7,000 रुपया दिया जा रहा है। जो लोग विरोध करते हैं उन पे FIR करती है सरकार। यही काम तो झारखंड सरकार में हो रहा है। अभी जो जयंत सिन्हा जी जो MP भी यहाँ किया और बरकट्ठा विधायक जानकी जी ने भी जो बातें कही जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप उनसे? देखिए, हम बरकट्ठा विधानसभा के बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हजारीबाग विधानसभा की स्थिति बहुत बुरी है। आप उठा के देख लीजिए, नगर निगम का वही स्थिति है। हजारीबाग को पेपर में पढ़े, नगर निगम को 3 स्टार रेटिंग की बात आ रही है। अभी चूंकि व्यवस्था आप नहीं दीजिएगा तो कैसे लोग काम करेंगे? सरकार पैसा नहीं दे रही है एम्प्लॉय को, तो वहां के भाई जो भी लोग हैं कैसे काम करेंगे? ठीक से सफाई नहीं हो पा रहा है। आप एक बार जाइए, मीडिया बंधु हैं, घूम के देखिए क्या स्थिति है शहर का, नरकीय स्थिति बना हुआ है। अभी बारिश अभी हुई है जी, लास्ट में मानसून के, क्या स्थिति है हजारीबाग? क्योंकि खेती बहुत ही यहाँ महत्वपूर्ण है, लोगों की आर्थिक रीढ़ है, लेकिन पानी की वजह से, सिंचाई की वजह से जो समस्या आती है, उससे कितना 2 चार होना पड़ रहा है यहाँ के किसानों को? देखिए, सबसे पहले तो कशिश न्यूज को धन्यवाद देते हैं। पानी की स्थिति ये है शहर का कि आज नवरात्रा है और 3 दिन से सप्लाई का पानी नहीं चला है। सबसे बड़ी बात है कि जो पानी सप्लाई चलता है वो पीने के बाद तो दूर, उससे आप हाथ नहीं धो सकते हैं।
ये 65वां साल है कि हमारा छड़वा डैम सूखने जा रहा है। हजारीबाग शहर झारखंड का एकमात्र शहर है जो 3 जिंदा नदियों से घिरा हुआ है। हम जहां बैठे हुए इसके पीछे जाइएगा कुनार नदी है, सामने जाइएगा सेवाने है, और इस साइड में महाने नदी है। ये दुर्भाग्य की बात है कि प्राकृतिक ने हमको इतना पानी दिया कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के कारण 2 महीना के बाद शहर वासियों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। महाने जो नदी है, मैंने प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर को कई बार लिख के दिया कि महाने नदी से एक छोटा सा नहर लिया आइए छड़वा डैम तक, 15 से 20 लाख रुपया खर्च होगा। परसों रात में जो पानी मारा, उस पानी से ना सिर्फ छड़वा डैम, लुट्टा डैम भी भर जाता और उस पानी से हम अलग दूसरा डैम में बहा सकते। लेकिन इनके पास कोनार से पानी लाने का योजना 1000 करोड़ का है। 1000 करोड़ खर्च करके हजारीबाग वासियों को पानी पिला सकते हैं, लेकिन 20 लाख खर्चा करके पानी नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमको लगता है 20 लाख का कमीशन थोड़ा छोटा होता है और 1000 करोड़ का कमीशन थोड़ा बेसी होता है। अभी सांसद महोदय बड़ा आप लोग गोल की नहीं रखे, दनादन गोल मार के चले गए। बहुत बोले, एयरपोर्ट के विषय में बोले, रेलवे लाइन के विषय में बोले। उनको तो बताना चाहिए थे सिलिकॉन सिटी कहां है, वीडियोकॉन कहां है, HPCL कहां है। ये सबका शिलान्यास उनके पिताजी किए थे। मोनेट स्टील 5000 करोड़ उनका शिलान्यास उनके पिताजी किए थे, वो कहां है। और बिजली हम नहीं बोलते हैं, हमारा जो सचिव लिखित रूप से विधानसभा में दिया है कि शहरी क्षेत्र में 9 से 10 घंटा और ग्रामीण क्षेत्र में 5 से 6 घंटा हम बिजली सप्लाई करते हैं। अब हम तो भाई का बात मानेंगे, सांसद महोदय और विधायक जी की बात नहीं मानेंगे। हमारा सचिव महोदय जो बिजली विभाग का है उसकी बात हम मानेंगे। अभी बड़ी अच्छा से बोल के निकल गया कि प्राइवेट सेक्टर से हमारा इकोनॉमिक ग्रो करता है। विजय माल्या हमारा इकोनॉमिक ग्रो किया, नीरव मोदी हमारा इकोनॉमिक ग्रो किया, मेहुल चौकसी हमारा इकोनॉमिक ग्रो किया। हमारा रेल, भेल, सेल, ऑयल, ONGC, कोल सब बेकार है, BSNL बेकार है। इसीलिए भाजपा सरकार इस सारे को बेचने पर तुली हुई है। ये चीज देखना चाहिए। ये जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? जो आप बातें कह रहे हैं, आरोप लगते रहे हैं उसके खिलाफ, लेकिन जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? समझेगी, समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? जनता समझेगी। हमारी जनता तो ऐसा है, उस मुर्गे की तरह है कि मुर्गा का पूरा पंख निकाल दीजिए, लहूलुहान हो जाएगा और सामने इतना सा छिड़ दिए उसको खा लेगा। जैसे आप लोगों को भी जनता ने समझा अलग अलग स्टेट्स में। बिल्कुल, ये तो है। जनता के साथ जो खिलवाड़ करेगा वही होगा। और घबराइए मत, समय आने वाला है। समय परिवर्तनशील है, हर बार बदला है। जब इंदिरा गांधी का 403 सीट से बेसी था, उसको जनता ने सिखाया। राहुल जी का भी 303 सीट से बेसी था, उसको भी जनता ने सिखाया। राजीव गांधी को, इनको भी सिखाएंगे, ऐसा बात नहीं है। आप की पार्टी जो है वो संघर्ष वाली पार्टी रही है, डाउन टोडन लोगों के लिए संघर्ष करती रही, फ्यूडलिज्म के खिलाफ संघर्ष करती रही। कई जगहों पर आपकी सरकार रही, लेकिन आज कमजोर क्यों हो गए? और हम उस जगह पर बैठकर ये बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, जहां झारखंड के स्टालिन के तौर पर भुवनेश्वर मेहता जी को जाना जाता है, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, और आज आप लोग अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, ये कहना गलत है कि हम लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपसे विनम्र आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा कम्युनिस्ट पार्टी को पढ़ें। कम्युनिस्ट पार्टी सीट से, MP से, MLA से या राज्य से मजबूत ना होगा। ये हम चुनाव लड़ते हैं जनता को फौरी राहत देने के लिए। हमारा जो संगठन था, हमारा जो मेंबरशिप था, उसमें किसी प्रकार का गिरावट नहीं हुआ। हाँ, हम जो बातें जनता का हौस में रखते थे उसमें हमारी कमजोरी हुई है और इसका समीक्षा चल रहा है। आगे फिर हम लोग लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। अभी वो स्थिति उत्पन्न भाजपा ने किया है। लोकसभा में तो आप लोग साथ में नहीं लड़ पाए। मेरा सवाल आप दोनों से, कांग्रेस से भी है और आपसे भी है। लोकसभा में बात हुई थी कि महागठबंधन बनेगा, सभी लोग मिलकर लड़ेंगे, लेकिन आपको दरकिनार कर दिया गया, लेफ्ट को। विधानसभा में भी स्थिति ऐसी नहीं बन रही है, क्योंकि अभी तक तो जो 4 दल हैं, कांग्रेस, JVM और RJD, इनमें ही एका नहीं हो पाया। आप तो कहीं है ही नहीं। देखिए, आप लोग जो RSS को अकेला देखते हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे कि RSS को एक नहीं 126 लोगों के दृष्टि से देखिए। RSS का 126 संगठन है, उस दृष्टि से देखिएगा तो हम मान सकते हैं।
रही बात गठबंधन की, तो समय आ रहा है, बहुत जल्दी गठबंधन होगा और 65 पार की जो उनकी इच्छा है वो भी हो जाएगी। वैसे ही जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज का हुआ, मेडिकल कॉलेज के विषय में बोले खुल गया, पढ़ाई हो रही है। गवर्नमेंट ने 187 पद सिर्फ डॉक्टरों के लिए सृजित किया है, उसमें अभी 108 पद खाली है, 108 पद। हमारे मेडिकल कॉलेज में 23 लैब है, मैडम आप तो मेडिकल की हैं, 23 लैब है, 23 लैब है, बट नो लैब टेक्नीशियन, नो लैब असिस्टेंट। हमारा एक भी एचओडी का रूम नहीं बना है बैठने का। ये 71 बच्चा जो पढ़ रहा है, इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तो ऑफिस है सिर्फ प्रिंसिपल का, एक ऑफिस है सिर्फ प्रिंसिपल का, और हम नहीं कहते आप प्रिंसिपल के पास जाइए, प्रिंसिपल हमको लिख के दिया। बता सिर्फ हड्डी रोग का एक एचओडी आए हैं, बाकी किसी रोग का एचओडी नहीं है। आके करेंगे बेचारा क्या? उनके लिए बैठने के लिए ऑफिस नहीं है, 2 ठो क्लासरूम है, 2 ठो क्लासरूम में कैसे होगा पढ़ाई? एक्सरे आईसीयू नहीं है, आईसीसीयू नहीं है, उनके पास ट्रामा सेंटर में आप जाइएगा, ट्रामा सेंटर में सही का ब्लड प्रेशर मशीन नहीं है। इतना छोड़ दीजिए, हमारा हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है, 50 रुपया का थर्मामीटर नहीं है उस हॉस्पिटल में। हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा वहां करके? ये 71 बच्चे का जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुन्ना जी, आप लोग चुनाव में अब आ रहे हैं और चुनाव में आने के लिए ये तो है कि अब अकेले कांग्रेस नहीं लड़ने जा रही है, विपक्ष की एकजुटता है। आप लेफ्ट को क्यों नहीं सीरियसली लेते? अगर हम हजारीबाग के भी संदर्भ में बात करें तो देखिए, आला कमान का डिसीजन है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ऐसे बाकी हम लोग सारे लोग जो भी हजारीबाग के अच्छा सोचने वाले लोग हैं, वो सारे लोग उस बिंदु पे सोच रहे हैं कि जो यहाँ स्थिति है, जैसे भैया ने भी कहा, आप सदर हॉस्पिटल अभी चले जाएं, वहाँ पे नया नया बिल्डिंग बन रहा है, बीपी नापने का मशीन नहीं है। हम लोग तो रात में जाते हैं, चूंकि भाई हमारा टीम है जो एक्सीडेंटल इमरजेंसी में हम लोग सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। आप स्ट्रेचर को देख लेंगे, उसको छूने से इन्फेक्शन हो जाएगा। ये स्थिति है। व्यवस्था पहले वहाँ पे दुरुस्त करना होगा, बिल्डिंग नया बनाने से कोई बहुत मतलब नहीं है। जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम पहले कैसे सुदृढ़ और कम संसाधन में उसको दुरुस्त करें। जैसे कहे भैया कि 20 लाख रुपए का काम छोड़ के हम 1000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। सदर हॉस्पिटल में डीजी में तेल नहीं रहता है रात में, 108 एम्बुलेंस में डीजल नहीं है। जो जरूरी छोटे छोटे खर्चों में चीज होने वाला है वो काम नहीं करके लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, चूंकि वहां से उनको कमीशन मिलना है। दूसरा बात है कि अभी यहाँ पर हमारे सांसद महोदय कह के गए कि हम किसान का आय को दुगना करेंगे। उस समय आप लोग को हम लोग को बोलने का मौका देना चाहिए था। ये मैं आपको कहेंगे तो मैं लिस्ट दे दूंगा। विगत 3 वित्तीय वर्ष से जो गरीब किसान यहाँ का कृषि बीमा कराया, उसको 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला है। अब क्या किसान का कमाई दीजिएगा, उसको डबल कीजिएगा कमाई, उसका हक का चीज उसको नहीं दे रहे हैं। किसान का जो हक का चीज है, जो कृषि बीमा कराया है, जहां खेती नहीं हुआ है, उसका मुआवजा का पैसा उसको नहीं मिला है। हॉस्पिटल में गरीब आदमी जाता है कि हमको रात में रात मिलेगा, इतना बुरा। वहां पर भाई जो भी डॉक्टर है क्या करेंगे? उनको व्यवस्था मिलेगा तब तो करेंगे। छोटी छोटी चीज अस्पताल में नहीं है। अधिकारियों से आप इस तरह की शिकायतें करते हैं? शिकायत करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो हम लोग तो इसका एक वीडियो बना के पोस्ट किए थे। हॉस्पिटल में टाइल्स के ऊपर टाइल्स लग रहा था, हम ही लोगों ने रात में उसको वीडियो बना के पोस्ट किया है। सिर्फ ठेकेदारी का काम हो रहा है, जहां टाइल्स लगा हुआ है उसके ऊपर टाइल्स लग रहा है। थर्मामीटर और आपको बीपी नापने का मशीन नहीं हॉस्पिटल में। जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो मूलभूत चीजें हैं, बीपी नापने की मशीन, चाहे थर्मामीटर हो या स्टेथोस्कोप हो, ये सब जब नहीं है तो आयुष्मान योजना का क्या हश्र है यहाँ? ये सब कमीशन का काम चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारा बात है, पर्सनल बात है, नहीं बोलना चाहते हैं। अब बहुत सारे निजी जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर आपका बहुत हॉस्पिटल है जहां पे सिर्फ क्या है कि जिसका पेशेंट का बिल 200 रुपया है, उसका बिल 25,000 बन रहा है। सिर्फ यही काम चल रहा है। अगर मेरा सदर हॉस्पिटल फुल फ्लेज्ड व्यवस्थित होगा तो आयुष्मान कार्ड का जरूरत क्या होगा? अगर हम अपने जो भी हॉस्पिटल हैं उनको इतना अपग्रेड कर दें कि मेरा कोई भी गरीब आदमी कहीं दूसरे जगह नहीं जाना पड़े, तो फिर आयुष्मान कार्ड का आवश्यकता क्या रहेगा? दिल्ली में जाके देखिए, अरविंद केजरीवाल जो व्यवस्था किया है, हर जगह मोहल्ला क्लिनिक कर दिया है। झारखंड सरकार भी कर रही है अटल मोहल्ला क्लिनिक, अब कर रही है। चुनाव आया है, घोषणा हुआ है, कितना अमल होगा देखिएगा। चुनाव नजदीक है, इसलिए झारखंड सरकार बहुत कुछ कर रही है। अभी यहाँ पर गर्मजरुआ जमीन का मामला है, जो एक बड़ा मामला है। झारखंड प्रदेश जंगल से घिरा हुआ प्रदेश है। यहाँ का भौगोलिक स्थिति और बिहार का भौगोलिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे झारखंड में मैक्सिमम जमीन जीएम लैंड जमीन है। सरकार के पास विजन ही नहीं है, सरकार के पास पब्लिक का कल्याण करने का सोच ही नहीं है। अगर सरकार एक नियम लाती, जैसे बंगाल में है,
आपको जमीन का अगर नेचर चेंज करना है, आप सलामी दीजिए, आपका जमीन का नेचर चेंज हो जाएगा। हम आप लोग के माध्यम से सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहां पर भी सरकार अविलंब अगर ऐसा काम करती है कि जीएम लैंड जिसका वैध पेपर हो, सरकार पर एकड़ कुछ उससे ले ले, सलामी 25,000 50,000 शहर के दूरी के हिसाब से, और अगर जीएम लैंड को फ्री करे। उसमें क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पे है। कर्मचारी पैसा ले रहे हैं, सीओ पैसा ले रहे हैं, डीसीएलआर पैसा ले रहे हैं, डीसी पैसा ले रहे हैं, और पब्लिक मर रहा है। सरकार को रेवेन्यू भी काफी आ जाता और पब्लिक सरकार का जय जयकार भी करती। पब्लिक रिलीफ का कोई काम नहीं सरकार कर रही है, मतलब ही नहीं पब्लिक से। आप देखिए, अभी आप लोग तो मीडिया से है, जो बेचारी बहनें गई थी वहां पर धरना पे, उन लोग को लाठी से पुलिस मार रही है। आप कहते हैं महिला सम्मान की बात करते हैं, आंगनवाड़ी सेविका को लाठी से मार रहे हैं, आप पारा टीचर को लाठी से मार रहे हैं। जनता का आवाज सुनना ही नहीं, उसको कुचल देना है। उसमें हम एक मुद्दा उठाएं, हम पे एफआईआर हुआ, 4 FIR हुआ हो चुका है मेरे ऊपर, यही तो सरकार काम कर रही है। तब तो आप नेता बन गए नेता आप लोग के दिन से। ये मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 साल में तो हमने वो कर दिया जो अब तक इससे पहले झारखंड के गठन के बाद की जितनी सरकारें रही हैं उन सरकारों ने नहीं किया, और उन योजनाओं को भी जुड़ा रहे हैं, बता रहे हैं, और उसका लोगों से हामी भी भरवा रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। भाई, हमारे रघुवर बाबू ने जो काम किया वो विश्व में कोई नहीं किया। हाथी को उड़ा दिया। अब बताइए, हाथी को उड़ा सकता है? और हाथी उड़ाने के पहले उन्होंने जो काम किया, 1947 के बाद गरीबों को जो गैर मजरूआ जमीन बंदोबस्त हुआ था, वो सारे जमीन को उन्होंने प्रतिबंधित जमीन घोषित कर दी। उसका एक भूमि बैंक बनाया और कारपोरेट को दिखाया कि हमारे पास देखिए इतना बड़ा जमीन है, आप आइए, यहाँ का खनिज जितना है लूटिए, सस्ते में देंगे। और ये जो गैर मजरूआ जमीन का जो रसीद कटना भी बंद हुआ है, इसकी संख्या झारखंड के अंदर लाखों में नहीं करोड़ से ऊपर आ गई है। और इन लोग रघुवर सरकार को जिताने के लिए तैयार है। आएंगे मैदान में, तुम लोग बता देंगे। अभी मुन्ना भाई बोले आंगनबाड़ी, मैंने हम इतना संवेदनहीन हो चुके हैं कि भाई महिला पुलिस को भी नहीं रख सकते। कितने बुरी तरीके से महिलाओं को मारा गया है। वो तो आंगनबाड़ी, उसके बाद जो विधानसभा में हुआ, बोलिएगा, मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं। विधानसभा के बाहर जो पुरुष पुलिस महिला को इतना मारा कि आप उसको मैंने कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, राजभवन के बाहर, राजभवन के बाहर, राजभवन नहीं, राजभवन का मामला अलग है, हम दिखा देंगे अभी आपको। विधानसभा घेराव करने गए थे, बिरसा चौक के आगे जो गेट है, वो गेट बंद करने के बाद जो दुनिया भर का लाठीचार्ज हुआ, महिला को आप देखें ना, आप नहीं देख पाइएगा। अभी आपको मैं बता दूं, जा रहे हैं तो हमारा पारा शिक्षक भी तैयार है, हमारा बेरोजगार भी तैयार है। आप रांची में रहते हैं तो जाइए, श्रम एवं नियोजन विभाग से आंकड़ा लीजिए कि झारखंड जब अलग हुआ था उस वक्त सृजित पद कितना था। वो सृजित पद था 3,78,816, उसमें अभी खाली है 1,61,088, ये खाली है। और जो सरकारी पद है उसमें 40% कॉन्ट्रैक्ट पे, अनुबंध पे। और अनुबंध पे ऐसे लोग हैं जो पद सृजित नहीं है और उनको अनुबंध पे रख दिया। अभी कल लास्ट डेट है अनुबंध कर्मी जिनका 30 तारीख तक 10 साल हो गया है लगातार, उनको सरकार अस्थायी करने जा रही है। लेकिन हजारीबाग जिले के तमाम कंप्यूटर ऑपरेटर अस्थायी नहीं होंगे, इसलिए उनका पद सृजित नहीं किया। और हजारीबाग का, झारखंड का एक आदमी अस्थायी नहीं होगा, इसलिए कि 5 तारीख से राजस्व कर्मचारी लोग हड़ताल पर है, किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। वो जब प्रमाण पत्र देवे नहीं करेंगे 30 तक, तो क्या है, हम तो कल डीसी साहब को बोल रहे हैं कि आप जो निकाले हैं 30 का, इसको बढ़ाइए 15 दिन। कर्मचारियों का जो हड़ताल खत्म हो जाए उसका 15 दिन का समय दीजिए। आजकल क्या हो गया है, ऑनलाइन। अब गरीब जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करेगा, और ऑनलाइन करने में कितनी दिक्कत है। बिजली का समस्या मुन्ना भाई बोल, चलिए, बिल्कुल समय की कमी है, हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं। जाहिर सी बात है, आप विपक्ष के हैं तो सरकार की जो भी कमियां हैं उसको बताने की जिम्मेवारी भी आपके ऊपर है, हमारे साथ साथ मीडिया की भी है, विपक्ष की भी है। लेकिन अब क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव बस आ ही गया है, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि लिफ्ट क्या अभी तक
अगर गठबंधन में नहीं भी आता है तो आप लोग जितने भी लेफ्ट हैं, चाहे सीपीआई, सीपीएम, माले, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो जितने भी है, वो आपका गठबंधन भी अभी तक तैयार नहीं है। नहीं, हम लोग का गठबंधन ऑलरेडी बन चुका है। 27 की पहले लेफ्ट की बैठक में लेफ्ट का गठबंधन बन चुका है और बात दूसरे दल से चल रही है। दूसरे दल से बात अगर होगी, उनसे मिलके हम लोग सीट का अनाउंसमेंट करेंगे। अगर बात नहीं होगा तो हम लोग अपने जो लेफ्ट के लोग हैं उन लोग सीट का अनाउंसमेंट करेंगे। अभी सांसद महोदय ने कहा कि पांचों की पांचों सीटें जो उनके लोकसभा क्षेत्र की हैं वो बीजेपी के खाते में जाएंगी। दोनों सही सवाल है, आप लोग ऐसा होने कैसे देंगे? अरे भाई 5 का 81 ले लो, क्या दिक्कत है? 81 ले लो, हम बोलेंगे 81 65 ही मांग रहे हैं। नहीं 81 जीत जाइए, 81 क्या दिक्कत है? इसका जवाब तो जनता देगी। चलिए, इसका जवाब जनता देगी, बिल्कुल जनता देगी। और चुनाव में जनता ही जवाब देती है और जनता जिसको चुनती है और जिसका बहुमत होता है वो सरकार बनाती है। और यही हम कॉन्क्लेव के जरिए जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी ये परंपरा भी रही है कि हमारे अतिथि जो आते हैं, जिनसे हम चर्चा करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। कशिश परिवार की तरफ से हम उन्हें मोमेंटो देते हैं। और इसके साथ ही वो भी जो पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम चल रही है, उस मुहिम के भागीदार, उस मुहिम में हम अपने अतिथियों को भी शामिल करते हैं। मनीष जी हमारे सहयोगी और हमारे स्थानीय संवाददाता विस्मय अलंकार भी हैं। पर्यावरण बचाओ, और ये जरूर लगाइए और प्रेरित कीजिए। और यही प्रेरणा है ये पुस्तक भी हजारीबाग की खासियत को दर्शाती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना जी और गणेश जी हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे एक और खास मेहमान के साथ। आप जुड़े रहिए कशिश न्यूज कॉन्क्लेव के साथ। विटामिन बेबी ऑयल बच्चों की हड्डियां और मांसपेशियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, नकालों से सावधान रहें। ग्रोमेड देखकर खरीदें। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै। 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 नमो नमः। माँ की शक्ति से का जयकारा जगह जगह पे गूंजे। माँ की भक्ति से जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। खुशियों की बहार मिले। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। कीजिए मेरे साथ पूरे नवरात्र माँ की आराधना। देखिए शक्ति की साधना सिर्फ कशिश न्यूज पर। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं
स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। खबरें जहां सबसे पहले होती है अपलोड, खबरें जहां सबसे पहले होती है अपडेट। ना टीवी का झंझट, ना केबल का टेंशन। ब्रेकिंग हो या एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद।